बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन आखिरों का। नाज़रीन, 13 जमातों की हुकूमत और उनके सहूलतकार सरकारी अदारे जो उनके लिए नाजायज़ हुकामात मान रहे हैं, इमरान खान ने सबकी चालें नाकाम बना दी। 48 घंटे में 2 दफ़ा हुकूमती इत्तेहादी और उनके सहूलतकारों ने सर जोड़ लिए कि इमरान खान को ऐसी स्टेज में गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात अनारगी की तरफ जाएंगे और इमरान खान को सियासी मैदान में मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान को गिरफ्तारी के अलावा कोई हल नहीं और जिस पर टेक्निकल तौर पर नॉकआउट किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान, एक तरफ तो सैलाब से पूरे मुल्क में तबाहकारियां हैं, लोग एक एक रुपया करके उनकी मदद कर रहे हैं। इमरान खान को दिखाने पर GNN श्वेत टीवी 3 टीवियों के बंद करने और 10 से ज़्यादा सहाफ़ियों को लिए ज़मीन तंग करने की हुकूमत ने मुशावरत पूरी कर ली और कई सहाफ़ियों को ज़िंदगी की जान जा सकती है। मुबैना तौर पर यह ख़तरा, वाज़िया खबरें आई हैं। इसमें इंपोर्टेड हुकूमत के 3 अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की कि एक तो इमरान खान की आवाज़ लोगों तक जाने के लिए, बंद करने के लिए ताकत का हर हरबा इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त 3 टीवी इमरान खान साहब की नशरियात दिखा रहे हैं, ARY न्यूज़, GNN और एक और टीवी नशरियात दिखा रहे हैं। और चंद सहाफ़ी हैं जो हुकूमत की नजायज़ काम, अख्तियार से तजावुज़ और रजीम चेंज का जो मिशन है, जो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है, उसकी निशानदेही कर रहे हैं। उनमें से कुछ मुल्क से चले गए, बाकियों के खिलाफ उनकी ज़िंदगी को मैं इस वीलॉग के ज़रिए पाकिस्तान की अदालतें और अहम अदारों से कह रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और इम्पोर्टेड हुकूमत ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ताकत का हर हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत यकीनन अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान दुनिया में पैदा होता है तो उसकी मौत का वक़्त अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है। इससे पहले भी जमातें सहाफ़त पर कदगन लगाती रही। सहाफ़त हमें भीख में नहीं मिली, लातदाद कुर्बानियाँ दी गई, कोड़े खाए गए, जेलों में जाए गए, जिस्म खून आलूद हुआ। लेकिन इस दफ़ा जुल्म और बर्बरियत की एक अलग दास्तान हो रही है। इख्तलाफ राय को ये गद्दारी और मुल्क दुश्मनी करार दे देते हैं और अपने सहाफ़ी जिनका माजी भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं, उन्हें एक सहाफ़ियों को तकसीम इस तरह कर दिया गया कि इनकी एक यूनिट ही ना रहे और ये जुल्म के खिलाफ इकट्ठे ना हो। चले, सहाफ़ियों को तो कर ले और फिर करा ले, बंद कर ले, मुल्क से भगा दे। लेकिन क्या नवाज शरीफ, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने बेनज़ीर साहिबा शहीद के बारे में गलाजत भरे पंफलेट तकसीम किए, आसफ अली जरदारी की मुबैना तौर पर ज़ुबान काटी? आसफ अली जरदारी कहते हैं सारे झूठे केस आपने बनाए हैं। 2 दफ़ा नून लीग ने, आपकी पीपल्स पार्टी ने आपकी हुकूमत गिराई और आपने नून लीग की गिराई। अब क्या आप कोई सहाफ़ी या एक लीडर जो इस वक्त इमरान खान, मुराद सईद, फवाद चौधरी, असद उमर, जो लोगों की दिलों की बात करते हैं, जो लोगों के मसाइल उजागर करते हैं, उनको हम कवरेज देते हैं, तो क्या हम नाइंसाफ़ी करते हैं? या इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करो, आप पूरी ताकत लगा रहे हो इमरान खान को मुबैना तौर पर खबरें हैं मरवाने की, गिरफ्तार करने की, नाअहल करने की, तमाम सरकारी वसाइल रखने के बावजूद, 12-13 जमातें इकट्ठी होने के बावजूद, जो 40 साल से इस हुकूमत पे, मुल्क पे मुसल्लत है, तो आप उसके खिलाफ जुर्रत नहीं कर पा रहे। और हमारा ये जुर्म है कि हम इमरान खान की टीवी पे कवरेज देते हैं। एक सैलाब ज़दगान की ज़रूरतमंदों की मदद करता है इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ करती है, तो हम उसकी कवरेज करते हैं तो हमें नोटिस आ जाता है पैमरा के पास। ये पैमरा की असलियत मुझे बहुत पता है।
खुदारा हमें ना दीवार से लगाएं, आप जुल्म की हद क्रॉस करते जा रहे हैं। जो पॉपुलर आवाज है, जो अवाम की आवाज है, उसको आप दबाना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री, आप लोगों को हराम का पैसा देके खरीदते हो, डराते हो, कत्ल करवा देते हो। मैं इंपोर्टेड हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि इमरान खान साहब एक अवामी लीडर हैं, अगर वो जलसा करेंगे तो यहां तो उनके खिलाफ पाबंदी लगा दो, अदालत से हुक्म ले दो, आईनी तरीके से लगाओ। हमें गैर कानूनी काम करने पर क्यों मजबूर करते हो? हमें दबाव में क्यों रखते हो? हमें टॉर्चर क्यों देते हो? हमें मुबैना कत्ल कराने की, झूठे मुकदमा दर्ज करने की क्यों ताकत लगा रहे हो? हमने किसी सहाफी तो गाली समझता है सरकारी ओहदा लेने के लिए, हमने तो सियासत में नहीं आना। लेकिन पहली दफा इमरान खान आपको आपकी सोच से ज्यादा जुर्रतमंद शख्स मिला, जिसने आंखों में आंखें डाल के आपके साथ सौदेबाजी करने से मना कर दिया। मादी में नून लीग की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, सिवाय इल्जाम लगाने के या इंतकामी कार्रवाई लेने के। पीपल्स पार्टी की होती थी तो नून लीग के खिलाफ नहीं होती थी। क्या नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क लंदन में बैठ के, वो मुहिब्बे वतन है जो अदालत से 8 वीक का इलाज कराने के लिए मुल्क से गया और वापस नहीं आया? लेकिन आप इमरान की दुश्मनी में अंधे हो चुके हो। आप कानून भी तोड़ रहे हो, आइन भी तोड़ रहे हो, अखलाकियात भी तोड़ रहे हो और अपने लिए खुदा बन रहे हो। आपने इमरान खान को तोशाखाना का केस की दिया नोटिस, उसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी हम कवर करेंगे। आपने इमरान खान साहब पे अपना इलेक्शन कमीशन छोड़ा, या सिलेक्शन कमीशन या क्या जो भी है इलेक्शन कमीशन, उसके जरिए ममनू फंडिंग का केस करा रहे हैं, तो वो कवरेज हो रही है। तो इसमें हमारा सहाफियों का कसूर है? 3 टीवी क्यों बंद करना चाह रहे हो? तुम्हारे बाप के पैसे से वो चल रहे हैं। हजारों खानदान बेरोजगार करना चाहते हो। इमरान खान को याद रख लो, मारना बाप के लिए आसान नहीं होगा, आपको इसी दुनिया में जवाब देना होगा। मैं यकीन से कहता हूं, मुराद सईद, असद उमर और पीटीए के बहुत सारे लोग, वो तुमसे खरीदे नहीं जाएंगे, कुछ खरीद भी लोगे, मैं ये जानता हूं। तुम अच्छे खरीदार हो, तुम खौफजदा भी करना जानते हो, तुम झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाना जानते हो, तुम लोगों की करैक्टर असैसिनेशन भी करना जानते हो। लेकिन जब 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत का गमो गुस्सा हो और वो सच के साथ खड़ी हो जाए, तो कितने सांस रोकोगे, कितनी कब्रें बनाओगे, कितनी आवाजें बंद करोगे? ये फिरौनियत छोड़ दो। किस कैपेसिटी पे आपने नोटिस दिया है जीएनएन को? खुद पेश हो। खुद मेरे पास जब पैमरा के काबिल एहतराम में दोस्तों से मुलाकात हुई, अफसरान से, तो मैंने कहा एक गलत काम बताए जो हम कर रहे हैं, एक गलत काम। कभी इधर से कहलाते हो इमरान खान को ना दिखाओ, कभी उधर से कहलाते हो ना दिखाओ। वो एक शख्स जो 22 करोड़ अवाम की हकीकी आजादी की जंग लड़ा, एक शहर में जलसा करता है, पूरे पाकिस्तान में जलसा हो जाते हैं। अब जाके रात की तन्हाइयों में बैठ के कहते हो कि इमरान खान को नाहल ना किया तो हमारा सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। वो बुज़दिलो मैदान में लड़ो उसके साथ, इलेक्शन हरवा दो उसको। आप उसके साथ नहीं ज्यादती कर रहे, आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप जमहूरियत के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं इमरान खान की तर्जमानी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी दलेरी कह रहा हूं कि वो आपने 10 पैगाम दिए। बाज लोग इमरान खान को मिले कि एनआरओ कर लेते हैं, मिलमला मुकमुका कर लेते हैं, पर वो शख्स नहीं डटा, वो नहीं गिरा, वो झुका नहीं, वो भागा नहीं। जब उसकी हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार लूटमार करता था, मैं उसका नाकिद था, निशानदेही करता था। अब वो खड़ा हो गया 40 सालों के मगरमच्छों के सामने, तो उसकी अच्छी बात अच्छी क्यों ना करो, अच्छी बात आप भी करो। इतने बहादुर हो, पंजाब में साजिशें कर रहे हो बंदे खरीदने की। एक बंदे के बनोई को आपने कहा कि हमने अगवा कर लेना है मुबैना तौर पर, अपने बनोई को कि पीटीआई का साथ छोड़ दे। मुबैना तौर पर समझ तो गए हो ना किसको अगवा करना चाह रहे थे, क्या धमकी हो एक को, कितने पैसे कहा, और कहा कि लंदन में किस करेंसी में पैसे चाहिए। ये साजिशें करते रहो, हमारे पास सबूत नहीं है, हम इसलिए नाम नहीं ले रहे, जब सबूत आ जाएंगे नाम भी लेंगे। मैं बता दूं कि इमरान खान साहब को आज
उन्होंने दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हुए, उनकी जमानत, अबूरी जमानत, एक बयान देने पर के डॉक्टर शहबाज गिल पर जो माना तशद्दुद हुआ कार्रवाई करेंगे, उस पर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दे दिया। यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डर जाओ। पाकिस्तान है, मकबूजा कश्मीर नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, अगर गलत करता तो जरूर कार्रवाई करो, मैं हरगिज़ नहीं कहता नहीं करो। उसको उस तकरीर करने पर कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई, दहशतगर्दी का पर्चा रोजाना पुलिस बुला लेती है। आज नाज़रीन, इमरान खान को उन्होंने कहा जी 20 सितंबर तक बयान कराएं, ये पर्चा बनता ही नहीं मेरी नज़र में। दहशतगर्दी की दफात इसमें लगती ही नहीं। 780 एक तकरीर में उन्होंने एक रस्मन बात की थी कि जो कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्योंकि वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने कहा कि जी आप 20 तारीख तक कराएं। इस पर नवाज इमरान खान ने दहशतगर्दी अदालत से बाहर आकर तकरीर करते हुए कहा, मुझे नवाज शरीफ और अल्ताफ सैन से मिलाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये काम ना करो। नवाज शरीफ, इमरान खान की मैं कोई गारंटी नहीं देता। नवाज शरीफ 3 दफ़ा सदर रहा, मुल्क से भागा, ज़ियाउल हक की गोद में पला और आज वज़ीर आज़म होके भी अपने भाई के होते हुए भी मुल्क में नहीं आ रहा। अल्ताफ सैन, आप खुद हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती रही कि ये इंडिया के साथ मिला हुआ, खुदा रसूल का वास्ता है, चाहे शफाफ इलेक्शन कराओ, पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, जमात इस्लामी जीते, तरीके लब्बैक जीते, PTI जीते, सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई रोक दो। अगर नहीं चलो करनी है, चंद सहाफ़ियों के खिलाफ ही करनी है, बाकी तो आपने ख़रीदे हुए हैं ना, हम नोटू लगा के कर लो आप, अल्लाह वारस है हमारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान खान को या किसी भी सियासी जमात को -1 का फार्मूला जेन से तर्क कर दो। -1 फार्मूला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का करने वाले अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा हों। आज भी पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। मेरी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी, शेरी रहमान और दीगर क़यादत से है कि आप तो हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, अब जो सहाफ़त के साथ ये सलूक हो रहा है, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएं। हम ये नहीं कहते हम कानून से बाला हैं, अखलाकियात से बाला हैं। इमरान खान क्या सियासी मुकाबला करे। इमरान खान मुझे बताए इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, जब बेनज़ीर थी तो उसके भी जलसे हम दिखाते थे। हम तो नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता है, मरियम साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान जो अपने एक हलके की सीट हार गए, उसकी भी कवरेज करते हैं। खुदारा सहाफ़त को अपनी ज़ाती दुश्मनी और इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, बहुत जल्द हुकूमत की चीखें निकलने वाली हैं, चीखें। इसीलिए हुकूमत बुकलाहट के कानून का सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ और चंद सहाफ़ियों की ज़बान बंदी कराना चाहती है। इमरान खान की उस हिकमत अमली से नवाज शरीफ ना तो पाकिस्तान में आ सकेंगे, अगर सरकारी इदारों ने उनका साथ ना दिया, पुष्टपनाही ना की, और ना ही मरीम को रिलीफ मिलेगा। अगर बाद सरकारी इदारे नवाज शरीफ की पुश्त पर और उनकी साजिश पर, मुबैना साजिश पर हुकूमती तर्जुमा मिल गए तो फिर शायद तुम्हें वक्ती कामयाबी हो। लेकिन याद रखने, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। सितंबर सितमगर होगा, बचना है तो बच लो। एक आपकी साजिशें हैं, एक अल्लाह की हिकमत है, और वही कामयाब होगा जो अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।